जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन में। आज हमने यहाँ पे छत्रत्रयी 3 छत्र जो अष्ट प्रतिहार्य में से हमारा यह एक प्रतिहार्य है, जिसका आलेखन हम आज यहाँ पे करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी सुख साता में होंगे। यहाँ पे मैंने छत्र का शेप देकर रखा है ताकि हमारे आलेखन में ज्यादा वक्त ना लगे। कल हमने आलेखन किया था हमारा सिंहासन, और उसमें भी हमने जो हमारे देवलोक जिनालय पालिताना के द्वारा जो गौली स्पर्धा हो रही है उसका भी हमने कई बातों का, कई पॉइंट का वहाँ पे जिक्र किया था। एवं टेलीग्राम में जुड़ने के बाद भी कई स्पर्धकों का कुछ सवाल था, उनका भी जवाब दिया गया है। आशा करती हूँ कि अभी आप सभी जुड़ गए होंगे। तो आज हम यहाँ पे हमारे अष्ट प्रतिहार्य देवादिदेव 3 भुवन के नाथ के ऊपर जब समवस्त्रण में वे विराजते हैं तो उनके ऊपर यह 3 छत्र रत्नमयी अनेक मूल्यवान रत्नों से बना हुआ छत्र होता है। आज हम यहाँ पे उसका आलेखन करेंगे। कल कुछ हमारे स्पर्धकों का था कि भाई हमसे लिंक नहीं खुल रही है, तो आज आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा। लिंक अभी सब बिल्कुल बराबर हो चुकी है। आप उस लिंक के द्वारा टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं एवं अधिक से अधिक सभी को वह लिंक शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि कल हमने कुछ नियमों का यहाँ पे डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पे कुछ और बातें, कुछ और नियम हम यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ पे हम, क्योंकि यह सबसे छोटा छत्र है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें सिर्फ स्वस्तिक का ही आलेखन करेंगे। क्योंकि वैसे तो अभी आप सभी को नियमों से, जो हमारी गहुली स्पर्धा तारीख 21 से 27 के बीच जो है, उनके नियमों से आप अवगत हो गए होंगे। और प्रायः सबके एक ही सवाल आ रहा है कि हम गहुली की फोटो कब भेजें, और आपको हर बार यही जवाब दिया जा रहा है कि तारीख 20 नवंबर को, मिच्छामी दुक्कड़म 20 सितंबर को आपको आपका आईडी नंबर दिया जाएगा और उसके बाद ही आप अपना वीडियो तैयार करें। और क्योंकि यह 7 दिन आपको दिया गया है, इसलिए खासकर हमारी बहनों के लिए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए,
अतः वे आराम से वीडियो 21 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में आप भेज सकते हैं। लेकिन अभी आप पहले से इसे तैयार करके ना रखें। आपको एक बार आईडी मिल जाती है, उसके बाद आप अपना पहले वीडियो, और जिस तरह से हमने कल भी यह बात की थी कि आपको DJP, अगर आप ग्रुप ए में है तो ए, बी में है तो बी, और फिर आपका जो आईडी नंबर आपको दिया गया है वह आईडी नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, आपका नाम और आपका सिटी। इस तरह से आपको बना के आपके वीडियो के साथ ही आपको वह रखना है। और उसके पहले आपको पहले अपना परिचय देना है, जय जिनेंद्र करके कैमरा अपने तरफ रखकर, और उसके बाद आपका नाम, आपका आईडी नंबर जो भी आपको दिया गया हो, 20 तारीख को आपको आपका आईडी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ही आप ग्रुप में सर्वप्रथम सिर्फ फोटो ही सेंड करेंगे, और उस फोटो के साथ आपका वह आईडी नंबर इस तरह से अवश्य ही लगा होगा, ताकि हमें जब भी हम वह फोटो देखें तो हमारे आपको आईडी नंबर और आपका नाम हमें मिल सके। आपकी गौली की फोटो देखने के बाद, उसके बाद आपसे अगर वीडियो मंगवाया जाता है तो आप उसका वीडियो अवश्य ही भेजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ टेलीग्राम में सवाल आया है कि क्या हम गहुली ऐसे ही नीचे जमीन में कर सकते हैं। तो आप सभी से इस बात की विनती है कि गहुली ऐसे ही सीधी नीचे नहीं की जाती है। तो कृपा कर आप, अगर आपके घर में इस तरह से कुछ टेबल हो या डाइनिंग टेबल है तो उसे स्वच्छ करके, या आपके घर में प्लेटफॉर्म है तो उस पर, और अगर वह भी नहीं है तो एक प्लाईवुड का आप पीस लेकर भी कर सकते हैं। और अंत में अगर आपसे वह भी नहीं होता है, क्योंकि हर घर में शायद यह सुविधा ना हो, तो भी कोई बात नहीं है। आप नीचे जमीन में जो गिफ्ट रैपिंग का जो पेपर आता है, उससे आप उसे सेलो टेप से साथ जमीन में चिटका दीजिए, और उस पर भी गहुली का आलेखन कर सकते हैं। यह तो आपको अलग अलग सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, आप अपने अनुरूप देखिए कि आपको कौन सा ज़्यादा सही और अनुकूल रहेगा। अतः आप प्लाईवुड ले सकते हैं, अपने घर के ऐसे किसी टेबल में आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी मखमल के या मलमल के किसी कपड़े को इस तरह से आप करके वह भी बना सकते हैं। किसी हार्डबोर्ड में, कार्डबोर्ड में भी आप उसका आलेखन कर सकते हैं। तो इस तरह से, पर बस इतना ही है कि आप नीचे ना बनाएं, जमीन पर ना बनाएं। और दूसरी एक बात, आप जब भी वह गहुली आलेखन करने के बाद उन अक्षतों का क्या किया जाए, कई बार हमें यह सवाल उठता है। तो उसके लिए है कि वह अक्षत हम हमारे संघ के मंदिर में जाके रख सकते हैं, या किसी को हम अनुकंपा की तरह वह अक्षत हम वापस उनसे दे सकते हैं वापरने के लिए। लेकिन हम हमारे पर्सनल यूज के लिए उसे नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा।
क्योंकि कल ग्रुप में भी, लाइव सेशन के ग्रुप में भी पूछा गया था कि हमें 9 कॉर्नर्स किस तरह से हमें करना है, तो मैं उन्हें वह लिंक उसी में ही पोस्ट की हुई है। और बार बार हमारे टेलीग्राम में और फेसबुक के देवलोक जिनालय पालिताना में भी वह लिंक हर लाइव सेशन की डाली जाती है कि ताकि आपको कोई भी इस प्रकार की तकलीफ ना हो। तो उन सभी में आप वह लाइव गौली सेशन में भी उसमें है कि आप सही नंदावर्त का आलेखन किस प्रकार कर सकते हैं, उसका वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। अभी भी अगर आपको कोई जिज्ञासा कुछ बाकी है तो आप अवश्य ही टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, यहाँ लाइव में भी आप पूछ सकते हैं। आप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार का संगीत नहीं डालना है, कोई भी म्यूजिक नहीं डालना है। कम से कम 10 मिनट का वीडियो चावल बिछाने के साथ लेकर आपका वह अंतिम चरण तक का वह जो वीडियो होगा वह इस तरह से आप वीडियो की तैयारी कीजिएगा। और जैसे कि कल हमने कहा था कि आप किस प्रकार से उंगली घुमा रहे हैं, उसके अनुरूप आपका क्लीननेस, नीटनेस वह आएगी। अतः इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। यहाँ से हमें यह लाइन कुछ इस प्रकार लेनी है। और इस तरह यह हमारा यहाँ पे यह वीडियो हमारा होगा। यहाँ देखिए, हम यहाँ बीच में हम नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ हमारा नाइन कॉर्नर वाला जो है वह नंदावर्त का आलेखन हमारा यहाँ होगा। एज पर आवर रूल, हमारे जो नियम है उसके हिसाब से कम आपको जो भी आप जितनी भी बड़ी गहोली का आलेखन कर रहे हैं, पर उसमें कम से कम एक नंदावर्त का आलेखन अवश्य ही होना चाहिए। और जैसे कि कहा गया है कि भाई किसी भी
परमात्मा का शेप, साधु भगवान, साध्वी जी, पशु पक्षी, यह सभी जो हम शेप देते हैं वह वर्जित है। आपको वह आलेखन नहीं करना है। आप जब भी गहुली का आलेखन करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि कहीं भी आपकी किसी दिशा में यह फर्क ना आए। जो हमारी चार गति की जो दिशा होती है उसमें कोई फर्क ना आए। तो यहाँ हमने कुछ इस तरह इसकी बॉर्डर की हमने लाइन यहाँ पे आलेखन की है। यहाँ से हम इस तरह लेते हुए आप इसे एल आकार में, टर्न या कोई सी राउंड शेप में आप इसे दे सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी हमें कंटिन्यूटी में देना है। तो यहाँ हमने इस तरह इसकी लाइन यहाँ से हमने ली। अगर आपको किसी भी प्रकार का और कोई सवाल है तो आप अवश्य ही पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सभी जगह पे इसे शेयर करिए। अष्ट प्रतिहार्य में से आज यह प्रतिहार्य छत्रत्रयी हमने यहाँ पे इसका आलेखन किया है। हमारे गहुली के आलेखन में आपको मात्र श्वेत अक्षत का ही उपयोग करना है, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे किया है। सफ़ेद चावलों का ही उपयोग करना है। डेकोरेशन के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं करनी है, अनिवार्य डेकोरेशन नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी अनिवार्य नहीं है। 3x3 के अंदर आप जितनी भी बड़ी गहुली का आलेखन कर सकते हैं।
बस 3x3 से छोटी चलेगी, लेकिन बड़ी नहीं चलेगी। सही नंदावर्त और उसका शेप, उसकी सफाई, यह सब ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे हमने आज छत्र का आलेखन किया है। आशा कर रही हूँ कि आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि हमें किस प्रकार सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट होना है। तो यह था हमारा आज का अष्टप्रतिहार्य में से छत्रत्रयी जो हमने बनाया वह प्रतिहार्य। आज कुछ भी सीखते सिखाते जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। आप सभी लाइव गौली सेशन में जुड़े रहे, आप सभी की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के गौली स्पर्धा में सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेवे और यह लिंक सभी जगह शेयर करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।